से जो लोग आते थे, अच्छा माने उधर का मतलब जितने आपको बुंदेलखंड, अच्छा एमपी, अच्छा उधर जितनी गाड़ियाँ आती, ये वही नोज है अच्छा जहाँ पे दिव्य और भव्य कुंभ में ये कार्यक्रम हुआ था। नमस्कार दोस्तों, तो इंट्रो से आपको पता चल गया। जी हाँ, हम पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ कह लीजिए या संगम स्थान। तो रास्ते का व्यू, दिल्ली से यात्रा स्टार्ट की है तो रास्ते में आप देख सकते हैं ट्रकों से ज्ञान लेते हुए और रास्ते का नज़ारा आपको दिखाते हुए देखते हुए हम लोग पहुंचते हैं प्रयागराज संगम घाट पे। क्योंकि जी बता दूं मैं आपको, काफ़ी लंबा हमने भी गाड़ी होते हुए भी इतना लंबा राउंड लेके हम लोग उस त्रिवेणी संगम नोज पे पहुँचे जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में किस तरीके से, कैसे, कहाँ पे एक्चुअल में जगह पहुँचना था। क्योंकि जिस तरीके से घाटों को मैनेज किया गया था, आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी नहीं समुद्र की तरह विशाल दिखाई दे रही है। और उसके ऊपर रेलवे ब्रिज, रोड ब्रिज, उसको पार करते हुए हम लोग जब पहुँचे तो जगह एक, लेकिन उसको पहुँचने के जगह किसी भी जगह पे आप 4 जगह से पहुंच सकते हैं, 4 तरफ से। लेकिन यहाँ पर तो आप समझ लीजिए बिल्कुल किसी भी तरफ से, चारों तरफ से नहीं, ये मतलब क्या कहेंगे, एक एक अगर लाइन लगाएं आप किसी भी एक पॉइंट सेंटर में रख के उसको साथ चारों तरफ लाइनें खींचे हैं तो आप किसी भी दिशा से उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको व्यवस्था की गई थी, प्रशासन ने जो जिधर से आ रहा था उसको वहीं पर ही स्नान कराने का प्रयास। और हम जो इस रास्ते से पहुँचे, दिल्ली से आने के बावजूद बिल्कुल अपोजिट साइड से हम संगम घाट पे पहुँच रहे हैं। मैं आपको रोड का दृश्य भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में, और एक्चुअल अगर आपको पहुँचना है वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर कि कहाँ पर टारगेट करके आपको जाना चाहिए था या जाना चाहिए आगे अगर जाना चाहते हैं। ये सब फेरी, ये सब चक्कर, ये सारा जो घन चक्कर बनाया हुआ है, इसकी ज़रूरत तब नहीं है जब अगर आप पॉइंट कर लेते हैं कि जी हमें वहाँ पहुँचना है। लेकिन हुआ क्या था, जब भीड़ विशाल हुई और ख़ासकर देखिए पहुँचते पहुँचते दोस्तों हो गई शाम और लाइटें भी ऑन हो गई हैं। आप देख सकते हैं शाम 5:30-6 बजे के आसपास का नज़ारा घाट पे पहुँचने में, क्योंकि बहुत लंबा रूट लिया गूगल ने भी, बीच में जाम की वजह से कहीं कहीं तो हमने जो भी 10-15-20 मिनट बचने के लिए हमने जो रूट पकड़ा वो थोड़ा लंबा लेंथ थी, लेकिन फिर भी पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तो मैं क्या बता रहा था आपको दोस्तों, आपको जो रखना है टारगेट वो रखना है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। वहाँ पहुँच गए, आप समझ लीजिए सब जगह पहुँच गए। चाहे वहाँ से आपको पैदल भी जाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी है तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन आपको इसके अलावा अगर आप कहीं और टारगेट करते हैं तो आप पूरा लंबा फेरा पड़ जाते हैं और चक्कर लगा के इस तरीके से देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब आपका ये जो फेरा जिस तरह से बोला जा रहा था कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो कोई 8 किलोमीटर हमें पैदल। तो कारण यही था कि आप आ कहाँ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन से आ रहे थे उनको सबको रूट को डाइवर्ट किया गया था उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये पूरी की पूरी नदी और इसका परिसर इतना लंबा चौड़ा है कि जो जहाँ से आ रहा था उसको वहीं पर ही स्नान का ऑप्शन दिया जा रहा था और बनाया हुआ था। ये प्रशासन के दरबार तैयारी पूरी थी। तो खैर दोस्तों, शाम होने के बाद, करीबन अंधेरा सा होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वहीं स्टे करेंगे और सुबह स्नान करके हम निकलेंगे। तो यात्रा आगे करने से पहले फिर हमने क्या किया, थोड़े वहाँ कुछ लोगों से जानकारी ली, बात की। भगदड़ वाली जगह थी वो, वही जगह नो जहाँ पे भगदड़ हुई थी, क्या कारण था। तो कुछ ने ऑफ द कैमरा बात की और एक सज्जन मिले डॉक्टर साहब, जिन्होंने तफसील से तसल्ली बख्श सारी चीज़ें बताई, समझाई कि कहाँ क्या है, कौन सा आर्य घाट, नैनी घाट, और किस तरीके से जो हनुमान जी का मंदिर हुआ या अकबर का किला है, जिस तरीके, क्योंकि ये जो परिसर है आप देख रहे हैं, जो भी आपने ये पीपा पुल दिखाई दिया, जितने भी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, और सारी चीज़ें मंदिर तक, हनुमान जी जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है, कह रहे हर साल वो डूब जाते हैं क्योंकि जब पानी होता है। तो जो भी जगह देख रही है ना आपको, पीपा पुल, कहीं भी किसी तरीके का कोई पैर रखने की जगह नहीं, सब जगह होता है पानी पानी। तो इस वजह से कोई भी चीज़, कोई भी मतलब इस तरह का परिसर आपका नहीं है जो फिक्स है। तो कह रहे हैं कई बार जगह भी चेंज हो जाती है स्नान की और आगे पीछे, क्योंकि पानी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अब पानी पीछे है तो उधर किया हुआ है। और क्योंकि ये 140 साल के बाद था ये आयोजन और ये महाकुंभ का, तो उस वजह से और भीड़, अपार भीड़ आई।
तो चलिए मैं बात करता हूँ अब आगे वीडियो में डॉक्टर साहब से, और उनसे जानकारी मैं ले रहा हूँ थ्रू आउट, किसी तरीके का एडिट नहीं। और फिर हम रात को स्टे भी करते हैं, और फिर सुबह मॉर्निंग में मैं आपको अलग दृश्य दिखाने वाला हूँ, नज़ारा पूरे इस परिसर का, पूरे इस नदी के, जो त्रिवेणी नदी का है, संगम है जो, उसके आसपास का। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से, एक सज्जन से, और जानते हैं सारी जानकारी इस आयोजन की, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं अभी हूँ प्रयागराज महाकुंभ के उसी नोज़ पे, जिस नोज़ की चर्चा हुई, जहाँ भगदड़ हुई, जहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें मीडिया में चलाई गई। और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है इस नोज़ के ऊपर। लोग कहाँ से आप लोग? प्रयागराज से ही हूँ। प्रयागराज से क्या कहेंगे, ये वही नोज़ है जहाँ पर सब नहाने का और भगदड़ वगैरह की बात बता रहे हैं, वही यही? ये वही नोज है, अच्छा, जहाँ पे दिव्य और भव्य कुंभ में ये कार्यक्रम हुआ था। यही सी जगह पे भगदड़ भी मची थी। उस समय मैं इसी महाकुंभ के सेक्टर नंबर 6 पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया हुआ था। और मुझे रात में क्या सुबह पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं उस बीच एक बार भी यहाँ नहीं आया स्नान करने, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं स्नान सिर्फ अपने सेक्टर के सामने गंगा जी का स्नान किया। यहाँ सेक्टर कौन सा है ये शायद संगम नोज है ये तो। अच्छा, लेकिन मैं सेक्टर 6 नागबास्की के आगे था। अच्छा। नेत्र कुंभ के पीछे मेरा ये था। वो हनुमान जी वाला कहाँ है, जो लेटे हनुमान जी, वो जरा बता दीजिए यहीं से इशारा करके। यहाँ से ये बाएं तरफ मेरे, बाएं तरफ लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो बहुत ही सिद्ध स्थल है। वहाँ लोग दर्शन यहाँ करने आते हैं। अच्छा, ये वोट बनाई हुई थी टेम्परेरी, पीछे जो है ये होटल टाइप जो उनका वीवीआईपी लोगों के लिए यहाँ स्नान और थोड़ा चाय पानी रेस्ट। अखिलेश यादव जी को याद आ रही है, जो अकबर का किला, वो किधर है, उसका कुछ अगर बताया पाए? सामने इधर बता रहे हैं लाइट जल रही। ये जो है ना अकबर का, हाँ, ये अकबर का किला जो लाइट जल रही है। करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है। अच्छा, ये है। उसके बाद इधर हनुमान जी उसी के आगे लगे हुए हैं, हनुमान जी का मंदिर। और उसके बाद जो दीवार है अकबर का किला ही है यहाँ का। अच्छा, उसकी याद अखिलेश जी को याद आ रही। क्या कहेंगे अब ये जो भगदड़ से कौन जिम्मेदार समझ रहे हैं? देखिए, भगदड़ के लिए प्रशासन तो जिम्मेदार इसलिए नहीं होगा कि हमारे बीच के लोग जिम्मेदार हैं। हम लोगों को खुद अपने पे काबू नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी स्नान कार्यक्रम में आ जाते हैं जो जबरदस्ती, पुलिस प्रशासन जब मना कर रहा है कि आगे भीड़ है, आगे लोग सो रहे हैं, आप लोग इंतजार करें, तो उनको नहीं आना चाहिए था। वो तोड़ करके यहाँ की जो बल्लियाँ हैं उनको तोड़ करके और एक दूसरे के ऊपर रौंदते हुए चले आए। ये तो जनता की गलती है ना। यही पे बता रहे थे कि लोग पहले से आके लेटे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे अपने टाइम का कि शुभ समय आएगा, हम स्नान करेंगे। यहाँ लेटे हुए थे, पूरा भरा हुआ था। तो ये जनता ने गलती की ना। प्रशासन कहाँ तक खड़ा रहेगा? और भी लोग फिर आ गए, से ऊपर और ज्यादा आ गए, उनको लगा खुल गया है गेट। ये जैसे अभी ये दिख रहा है पूरा घाट है चारों तरफ, ये नहाने का ये सिर्फ पर्टिकुलर यही जगह है जैसे बता रहे हैं। ये रस्सी जो है, ये तो संगम नोज है। इसके अलावा जितना घाट है इधर से कम 20 घाट बने हुए थे गंगा जी के किनारे। उस सभी घाट पे लोग स्नान कर रहे। यहाँ तो लोग आ ही नहीं सकते, इतनी जनता आ गई थी। खड़े होने के सवाल ही नहीं। यहाँ तो एक सरसों भी गिराइए तो भी सर पे ही गिरता था उस समय। यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं। वो यहाँ से 25 घाट बने थे, कम से कम 10 किलोमीटर तक, फाफा मऊ तक। वो तो दिख रहा है, उन्हीं घाटों पे लोग नहाते, इस पार भी और उस पार भी लोग। यहाँ तक तो बहुत ही ऐसे लोग थे, बहुत ही कम लोग जो यहाँ तक ये कह रहे हैं। एक्चुअल जो जगह है ये रस्सी के पार कह रहे हैं, वो जो है संगम वहाँ पे आपको दिखाई देगा। बिल्कुल वही संगम है। और जहाँ वो लाइट जल रही है, जहाँ वो वीआईपी वो बने हुए हैं स्नान घर, वो भी संगम है मेन। लेकिन यहाँ तो पवित्र स्थल है, जहाँ स्नान करे वही संगम है। लेकिन वो एक्चुअली जो वीआईपी जगह है, लोग जोर वहीं मार रहे थे कि सब वहीं आने के लिए सभी सोच रहे थे। और सब जगह बोर्ड लगा दिया गया था संगम क्षेत्र, स्नान घाट। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि सब झूठी अफवाह है, इतने करोड़ कुछ नहीं है, सब मार्केटिंग है। देखिए, ऐसा है ना कि ट्रेन बस और ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं। लोग तो पैदल चले गए थे कोरोना में, कहाँ तक। ऐसा है ना कि विपक्ष के लोग या कुछ लोगों को जिसको क्रिटिसाइज करनी है, वो तो आप कितना अच्छा काम करेंगे, उनको तो क्रिटिसाइज करना ही करना है। अभी भी लोग रुक नहीं रहे हैं। अभी भी देखिए, इस समय हजारों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में गाड़ियां खड़ी हैं। प्रशासन हटा रहा है हमको, नहीं तो मैं तो आज आया हूँ
बहुत दिन बाद कि देखने की क्या स्थिति है, लेकिन यहाँ तो मैं भीड़ देख के लग रहा है कि यहाँ तो भीड़ कमी नहीं हो रही है। अदर स्टेट के लोग अभी भी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई वो हैं। क्या उधर क्या है वो अरेल घाट है, वो अरेल घाट है। अरेल घाट में भी दिव्य और भव्य बनाया गया था, जिससे लोग सबको उधर से जो लोग आते थे, अच्छा माने उधर का मतलब जितने आपको बुंदेलखंड, अच्छा एमपी, अच्छा। उधर से जितनी गाड़ियाँ आती तो इस तरफ नहीं आ पाती, तो उनको वहीं रोक दिया जाता था और उधर से और वहीं स्नान करके वो पैक करके उनको बाहर, क्योंकि इधर रास्ता ही नहीं था इधर आने का। तो मेन ये अरेल, ये और कौन से मेन घाट हो गए? अरेल घाट है, अरेल ये घाट हो संगम गया। नोज हो गया, हाँ। वो दशाश्वमेध घाट हो गया, दारागंज के सामने दिख रहा है। उसके आगे भी कितने घाट, राम घाट है और आपका नागबासकी घाट है, सबको बना दिया गया था। मतलब जो इधर से आ रहे थे तो ये तो सब जो लखनऊ, हाँ, अयोध्या, लखनऊ इसका मतलब उधर दिल्ली की तरफ वालों जो आ को रहे थे। सबको उस फाफा में गाड़ी रोक दी जाती थी। हाँ, वहीं से। वहां से वो लोग पैदल या बाइक से सहारा लेकर के आके जहां तक बाइक आ जाती थी वहीं आके नहा लेते थे। और ट्रेन संगम, वाले? ट्रेन वालों को तो फाफा मऊ रोक दिया जाता था, वहां से पैदल आए या किसी बाइक वाइक वाले भी उस समय हेल्प कर लेते थे, तो उनसे आके किसी भी गंगा घाट पे नहाते थे। संगम तो बिरले ही लोग नहा पाए हैं जो बहुत ही पैदल चलने में सक्षम रहे होंगे। मैंने पैदल का मतलब 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर जो चलता होगा पैदल, वही यहाँ आया होगा। मेरी हिम्मत खुद नहीं पड़ी, मैं 1.5 महीने यहीं रहा कुंभ मेला में, लेकिन मैं पैदल आकर स्नान नहीं कर पाया, इसलिए कि इतनी दूर आना मेरे लिए संभव नहीं था। अच्छा, एक ये क्या, ये सरकारी सब नाम है? यूनियन बैंक और ये सब सरकारी है? ये सरकारी है। तो ये क्या करती हैं? अलावा भी अपने विभाग के लोगों को या वीआईपी लोगों को स्नान कराने के लिए मोटर बोट है, वहाँ भी लगे हुए हैं। वीआईपी घाट वो सामने है, जो किला घाट है, वो किला घाट के पहले देखिए कुछ वहाँ कुछ दिख रहा है, वो वीवीआईपी घाट है। अच्छा। वहाँ से जितने भी वीआईपी अधिकारी या जो आए हैं, जो और लोग आते हैं वो तो उधर से आए। इस बार राष्ट्रपति पीएम जो आते थे उधर से ले आया जाता है, लेकिन कुछ अधिकारी घाट जो लोग, होता है उधर से हाँ अधिकारी लोग, सचिव आईएएस अधिकारियों को वहाँ से मोटर बोट के द्वारा यहाँ लाया जाता है। यहाँ स्नान कराने के बाद जिनको उनको वापस, शासन प्रशासन बुला रहा था वो वहाँ आ रहे थे, हाँ। और जिनको भक्त लोग भगवान बुला रहे थे उनको वो लोग यहाँ और उधर नहा रहे थे, वो सामने ही है। घाट, सामने घाट। बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक नाव से ये हमारे, हाँ। एक वो 30 करोड़ ये नाव का कोई बता रहा है, कोई है वो 30 करोड़ की कमाई? नहीं, उसका क्या सच है? नाव में क्या है कि यहाँ नाव एक वाले ने दो कमाया ऐसे 30 निषाद परिवार के लोग, माफिया टाइप के हैं, हाँ, अच्छा, जिनके पास कई नावें हैं। हाँ, वो नाव चलवाते हैं और नाव वाले यात्रियों से मनमानी वसूलते थे। अच्छा, एक नाव वालों ने 10,000 से 15,000 लिया, लेकिन वो पैसा वो बोलते थे कि हमने नहीं लिया, हमारा जो मालिक है उसने लिया, हमें तो सिर्फ थोड़ा पैसा मिला है। जबकि सरकारी रेट 80 रुपए, 125 रुपए एक पर्सन का था। नहीं तो कहाँ था? अब ये किनारे पे नाव क्या चाहिए? यहाँ नाव नहीं, वहाँ से नाव आती थी सामने। अच्छा, वहाँ नाव से लोग को यहाँ लेके लाने का चार्ज था? यहाँ नाव नहीं चलती थी। नहीं, नाव से यहाँ लाने का चार्ज था? लाने का चार्ज था। यहाँ नहीं लाते थे, उधर ही ना लाते, इधर आती नहीं थी नाव, उधर भी नहलाने का मनमानी लूटा है। कहाँ का था नाव का? वो आपको ये जो सामने मिंटो पर किला घाट है, किला घाट से, किला घाट, और इधर आगे एक बोट क्लब है, बोट तो क्लब। ये क्या वहाँ से स्टेशन बस से पैदल लोग आते थे। अच्छा, कहीं से कभी रिक्शा चले आते उनको लाते कहाँ थे? यहाँ पे उधर लाते, उस साइड। यहाँ तो वीआईपी वालों का हाँ। उस साइड में बना हुआ था इन लोगों के लिए, जनता के लिए, तो अच्छा। वो आके वहीं उतारते थे। वहाँ ये पंडे लोग अपना बनाए रहते हैं ना, हाँ, लगा करके तखत वगैरह, वहाँ स्नान कराए, पूजा पाठ कराए, फिर उनको वहीं छोड़ते थे। 3,000 2,000 एक पर हेड, माने बाहरी लोगों से काफी लूटा गया। मतलब वो मनमाने चार्ज किए गए इस चीज के लिए जो बाहर से कोई आया है, उनको तो लिया। जो करोड़ों की कमाई सत्य है? करोड़ कमाई ऐसा है कि सुना है उनके पास 100 जितने भी नावें हैं, अच्छा, उन नावों को वो चलवाते थे किसी और से, पैसा सब ले लेते, शेष उनको 200-300 रुपए देते थे नाव वालों को, यही हमने सुना है। ये कह रहे हैं प्रशासन कर रहा है, पूछताछ चल रही है, करवा रही है? अब तो शुरू हो गया है पूछताछ कि भैया इतना पैसा कहाँ से कमा लिए हो तुम, कितनी आपके पास नावें हैं, उसका क्या सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आया। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि मल्लाहों ने, नाविकों ने जनता का शोषण किया है, भरपूर, वो तो फिर डिमांड भरपूर किया है, और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। जबकि पेपर में भी कई बार ये अनाउंस हुआ था। मान लीजिए एक नाव खड़ी है,
अब एक से एक बड़ा है, कोई आ रहा है 800 में, एग्जांपल दे रहा हूँ, सेंट्रो में आ रहा है, कोई फॉर्च्यूनर में आ रहा है, कोई ऐसे जगह, अब उस सबका जिद है, तो अब उसमें वो बेचारा भी क्या करेगा? तो जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको ले जा रहा है। गलत है क्या? देने वाले जब लाइन में देने वाले भी, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद भी 1000 ये था कि ब्लैकमेल भी किया है उन्होंने, ब्लैकमेल काफी किया गया, मौके का फायदा उठाया। कुछ तो बाइक वालों ने मौके का फायदा उठाया, कुछ ये इलेक्ट्रिक रिक्शे वाले ने भी मुंह मांगा पैसा लिया। जहाँ तक जाने के लिए मिलता था वहाँ अगर 200 का चार्ज है तो सीधे 800 1000 मांगते थे। मैंने मनमानी लूटा है। लेकिन जबकि ऐसा होना चाहिए कि प्रयागराज में आई हुई जनता श्रद्धालुओं के साथ इतना कुशल व्यवहार करना चाहिए, हाँ, कि वो जाने के बाद भी उनको ये एहसास हो कि हम प्रयागराज जैसे दिव्य और भव्य कुंभ में गए हैं, उनके अंदर कटु भावना न पैदा हो, उनको यहाँ आने के बाद एक कटु अनुभव न हो। चलती हुई नाव, हाँ, ये हमारी नावें हैं, अभी तो इधर तक चल रही हैं, पहले तो वहीं से चलती थी। चलिए, ये अब इसमें जैसे अब कहा जाता है कोई जाति वाती इसमें नहीं देखी गई, सब एक जगह सब नहाए, सब ये सब चीज़ तो कुंभ के मेले में लोग कहते हैं मिलेगा क्या यहाँ पे, खाने को नहीं मिलेगा, तो मिला ना सबको रोजगार, काम मिला कि नहीं मिला सबको? रोजगार तो ऐसा मिला कि जिनके घर में थोड़ी भी जगह थी उन्होंने उसको होम स्टे बना लिया और पर डे 1000 2000 पर डे कमाए, 4000 10,000 तक। और जिनके पास थोड़ी जगह हुई उन्होंने चाय की दुकान, पकौड़ी, समोसा, नाश्ते की दुकान खोल करके भरपूर कमाया 1.5-2 महीने तक। माने उनको भरपूर रोजगार मिला, इतना रोजगार मिला कि अब प्रयागराज वालों को महसूस हो रहा है कि जितना पैसा सरकार ने लगाया था उसका सदुपयोग हुआ, उससे कई करोड़ ज़्यादा रिटर्न होके आ गया। तो अखिलेश यादव को किले पे क्यों नजर है, उनके किला क्यों अकबर का याद आ रहा है उनको? इतनी जनता याद नहीं है, दिखाई दी। अखिलेश यादव के दिमाग में हमेशा निगेटिव ऊर्जा भरी हुई है, उनको पॉजिटिव बहुत कम दिखता है। उनके पिताजी ने चूंकि गोलियां चलवा दी थी राम मंदिर वाले में, तो इतने मार दिए गए थे, वो चाहते नहीं थे राम मंदिर बने। जब राम मंदिर बन गया तो अब बेचारे क्या करें। अब उनके अंदर यही हुआ कि संगम कैसे इतना बढ़िया दिव्य और भव्य कुंभ कैसे हो गया। अभी भी लोग नहीं रुक रहे हैं, तो अभी भी रुक नहीं रहे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा यही हुआ कि ये इतना बढ़िया जो है योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम कैसे करा लिया। वो तो जैसे गिद्ध नहीं होते, वो देखते हैं कहीं, तो बोला ना, जिसको जो देखना था वो देखा। हाँ, जो गिद्धों की तरह देख रहे थे। तो की है, उस चीज का तो वो बता ही सकते हैं, कह सकते हैं, देखो कि देखो लूट रहे हैं सब। नहीं, ये तो गलत जो हुआ है वो गलत आदमी बताएगा, लेकिन ये जनता हम लोगों ने किया है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने कुछ किया ना। चलिए, लंबी वीडियो हो रही है, अभी बताइए, अभी रमजान का और सॉरी जुम्मे का, हाँ रमजान वही जुम्मे और होली के चल रहा है, उस पर क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं दोनों एक दिन है। उधर वो है ना अनुज चौधरी का बयान है, सीओ साहब, उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है कि ये राजनीति कर रहा है, सरकार बदलेगी तो दूसरा सुरगाने लगेगा। देखिए, गलत कहा है क्या उन्होंने? गलत नहीं कहा है उन्होंने, अनुज चौधरी ने सही कहा है। अनुज चौधरी ने कहा कि भाई आप भी मनाइए, 1-2 घंटे डिले कर दीजिए, अगर इतराज है मत निकलिए घर से। और वास्तव में जब हम निकलेंगे, अगर हमें नहीं पसंद है कोई चीज, तो हम उस क्षेत्र में 1-2 घंटे 4 घंटे न जाएं, क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद जाएंगे। तो अनुज चौधरी ने सही कहा, कानून को उनको देखना है, न कि जनता को देखना है। कोई कमी आ जाएगी तो उनके ऊपर लैंड ऑर्डर का ठोकेगा कि आपने कैसा किया, क्यों ऐसा किया। तो जो अनुज चौधरी जी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, जनता को समझना चाहिए। उन्हीं को लैंड ऑर्डर को देखना है, उन्हीं की जिम्मेदारी लेनी है। आज आप कुछ कह रहे हैं, अभी आप बाहर निकलेंगे, नहीं कह रहे हैं कि 52 बार आता है, ये क्या कहना हुआ? 52 बार आता है, तुम्हारा एक बार आता है। 52 बार का मतलब है कि उनका एक देने का उदाहरण था। देखिए, उदाहरण था कि आपके हर हफ्ते एक बार आता है, हमारे त्योहार साल में एक बार आता है। इसमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए। इसमें यह है कि उन्होंने सीधे एक सरल भाषा में कहा कि कम से कम साल में एक बार अगर आ रहा है तो आप 2 घंटे 3 घंटे डिले करके अपना नमाज अदा करें, हमारा भी त्यौहार बीत जाए और आपका भी पूरी प्रेम सद्भावना के साथ भाईचारा बना रहे। तो उन्होंने तो आपसी प्रेम चारा बढ़ाने के लिए बात कही है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ, एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर भरत नायक, पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़। वर्तमान में मैं शिविर यहाँ सनाट संगम प्रयागराज के नाम से अपना शिविर लगा के निःशुल्क चिकित्सा सेवा मैंने किया है 45 दिन तक। और इस चिकित्सा सेवा करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक शांति, सुकून, आनंद मिला कि मैं
आए हुए श्रद्धालुओं का स्नार्थियों सेवा करते श्रद्धालुओं की सेवा करके उनका दुख दर्द को कम किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने इतनी जानकारी दी, जो डाउट थे मैं भी नहीं आ पाया, जो भीड़ का आलम था सर वो तो ऐसा ही था कि उसकी वजह से अच्छों की हिम्मत नहीं हो रही थी। जी जी तो और परिवार के साथ आना जरूरी है, अकेले का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने भी अवॉइड किया। बहुत तो बहुत इतनी जानकारी मुझे लगता है कि सारी जानकारी जो डाउट थे, जो क्वेश्चन चल रहे थे आज के, वो सभी मैंने पूछने की कोशिश की और डॉक्टर साहब ने सिलसिलेवार उनको जवाब दिए। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट कर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो रुक क्यों रहे हो तुम लोग? रुक क्यों रहे हो? चलते रहो ना, आगे तो नहीं सीधा सीधा चलो। 50 60 70 का बिकता हूँ। हाँ? ये बिकता 50 60 70। क्या चीज़ है? क्या यहाँ पे चल रहा है अभी मेला वाला सब? खत्म, ये तोड़ फोड़ चालू अब। है? तोड़ फोड़ चालू आज। अच्छा, ये जानी दुकानें सब भाग। तो ये कब तक खुला है तुम्हारा? कब तक खुला है ये? बस चेक कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे फिर तो चल रहा है मतलब अभी? है? कहाँ से आए हो? आगा फतेहपुर है अपना। फतेहपुर? हाँ। तो पहले नहीं आए, अब आए हो? क्या करें, यही हम काम करते, राजगिरी करते हैं ना। तो पहले नहीं नहाए कुंभ का जब? नहाए है? तो नहाए इतना भीड़ में सब दब गए, लोग मर गए सब। देखे देखे? जो राक्षस थे हाँ उनको मारना है, और हाँ? जो देवता है उनको बचना है। ये देवनगरी है, यहाँ राक्षसों का अंत होता है। प्रयाग है। देखिए यहाँ क्या माहौल था और कौन सी जगह है, क्या क्या स्थिति थी, अभी भाई साहब के सामने मैं करता हूँ कैमरा, वो बताएंगे। सुनिए। ये भैया लोपीबाग चुंगी चौराहा है। ये मेले का मेन एरिया पड़ता है आपका। ये जो सामने आप रेलिंग देख रहे हैं, ये यहाँ भीड़ में धक्का मुक्की की वजह से टूटी है। ट्रेन का है वो तो? हाँ, अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेजों के जमाने का है वो।